कि वैशाली का लोग का मिजाज है कि बहुजन बनाम बेईमान। तो इस बार का जो रिजल्ट है होगा वैशाली का, वो चौंकाने वाला होगा और यहाँ से एक नई राजनीति की रास्ता खुलेगी। जहाँ पे दलित समाज का घर है, बहुजन समाज का घर है, वहाँ की स्थिति परिस्थिति को देखिएगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ। जब तक जिंदा रहिएगा तब तक आप ही सांसद रहिएगा, दूसरा नहीं रहेगा। सीटिंग क्या होता है उनका, बाबूजी का है, रजिस्ट्री करवाए हुए हैं। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो इसी सोच के साथ हम लोग निकले हैं। नेता भी तुम्हारा, जज भी तुम्हारा, कोर्ट भी तुम्हारा। अब ये नहीं चलेगा। अब तो हम लोग बहुजन जाग चुके हैं। अब नेता हमारा होगा, नौकरी हमारी होगी, सरकार भी हमारी होगी, व्यापार भी हमारा होगा। और इसकी शुरुआत शंभू जी ने कर दी है। मुन्ना शुक्ला में ऐसा क्या क्वालिटी है जो हम पसंद करें? यही क्वालिटी है। दलित IAS की हत्या करवा दिया, यही ना क्वालिटी है। बाहुबली है, यही क्वालिटी है। क्या उनका योगदान रहा है समाज में, दलित शोषित वंचित समाज के हित अधिकार के लिए? क्या, अरे पता कीजिए सामने कौन है। IAS हत्यारा को अगर हम वोट देंगे तो मेरा वोट कहाँ जा रहा है? जब बैकवर्ड की बात आएगी तो हम लोग 90% है, और 90% का एक जगह टिकट जब जाएगा हाथी पे तो देखना ऐतिहासिक जीत होगी। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल है, किधर जा रहा है आपका वोट? देखिए वैशाली में पूरा जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग को जानकारी मिल रही है कि वैशाली का लोग का मिजाज है कि बहुजन बनाम बेईमान। कहने के लिए तो दोनों पार्टी बहुजन की है। आदरणीय लालू यादव जी है जो बहुजन और गरीब शोषित के मसीहा है, लेकिन उन्होंने कभी बहुजन को टिकट नहीं दिया। तो इस बार का जो रिजल्ट है होगा वैशाली का, वो चौंकाने वाला होगा और यहाँ से एक नई राजनीति की रास्ता खुलेगी। और लालू यादव जी शायद उनको डर लगता है कि बहुजन को टिकट देने में डर लगता है, या उनकी मजबूरी है। तो यह मजबूरी उनकी कमजोरी हो जाएगी और सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग को, बहुजन समाज की हित अधिकार की रक्षा करने वाले लोग को उनको टिकट देना पड़ेगा अगला बार से। ऐसा यहाँ का जनता का मिजाज है। क्यों नहीं चाहिए? जो सीटिंग सांसद है वीणा देवी, वो क्यों नहीं चाहिए आप लोगों को? सिटिंग सांसद क्या होता है? जीता हुआ, अभी जीती हुई है। जब तक जिंदा रहिएगा तब तक आप ही सांसद रहिएगा, दूसरा नहीं रहेगा। सीटिंग क्या होता है उनका, बाबूजी का है, रजिस्ट्री करवाए हुए हैं। वो काम नहीं किए हैं क्या? जाके लोग से पता कीजिए ना। आप भी लोग ही हैं ना। हम बोल रहे हैं ना। क्या काम किए हैं? 5 साल यही ना किए हैं। भाई भाई को लड़ाएं, परिवार को तोड़े, 12 दिल्ली में घर खाली करवाएं। रामविलास जी के जिंदगी में कभी झगड़ा हुआ? किसको बर्बाद किए हैं? 5 साल में यही ना किए हैं। काम क्या किए हैं? इससे ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं और उनको भी इस बार पता चल जाएगा। तो महागठबंधन का आप लोग सपोर्ट करते हैं या विरोध कर रहे हैं? हम लोग किसी का विरोध नहीं करते हैं। हम लोग अपने विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान की रक्षा, हमारे हित अधिकार, हम लोग कैसे भागीदारी हम लोग का हो। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो इसी सोच के साथ हम लोग निकले हैं। मुन्ना शुक्ला है महागठबंधन से प्रत्याशी, उनको क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? मुन्ना शुक्ला को हम क्यों पसंद करें? आप ही बोले कि दोनों नहीं चाहिए मुझे। मुन्ना शुक्ला को हम पसंद क्यों करें? मुन्ना शुक्ला में ऐसा क्या क्वालिटी है जो हम पसंद करें? यही क्वालिटी है। दलित IAS की हत्या करवा दिया, यही ना क्वालिटी है। बाहुबली है, यही क्वालिटी है। क्या उनका योगदान रहा है समाज में, दलित शोषित वंचित समाज के हित अधिकार के लिए? क्या, अरे पता कीजिए सामने कौन है। कौन, किनको आप लोग चुन रहे हैं? शंभू जी है, हाँ, शंभू जी के साथ हम लोग हैं। वो तो बहुजन समाज पार्टी से हैं। बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद बहुजन विचारधारा, जो दुनिया में, देश नहीं दुनिया देखता है उनको। तो शंभू जी ही क्यों? उनसे मजबूत कोई प्रत्याशी ही नहीं है। शंभू जी आवाज है हमारे देश के। टक्कर है कि नहीं? टक्कर है कि नहीं? दोनों का टक्कर मिल रहा है कि नहीं? जो दोनों प्रत्याशी हैं उन टक्कर में है कि नहीं? जब हम एक ही बार में बोल दिए कि 90 बनाम 10 का लड़ाई है, तो यहाँ टक्कर की बात ही खत्म हो गई। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र नाम है, कुमार पुष्पेंद्र। तो क्या माहौल क्या है वैशाली का? जैसा कि भैया बताएं, आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी आज तक बहुजन के वैशाली क्षेत्र से कोई नेता आया ही नहीं था। जोर से बोलिए। हाँ। वैशाली क्षेत्र से कोई नेता आया ही नहीं था संसद चुनाव लड़ने के लिए। आज BSP पार्टी से शंभू सिंह जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। क्यों स्वागत है? क्या क्वालिटी है उनमें?
आपको क्यों भरोसा है उन पर? देखिए, वो अम्बेडकरवादी है, हम्म, बहुजन नेता है और उनको 10 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं जो देश विदेश में भी फॉलो करते हैं और अम्बेडकरवादी भी है, तो हमारे विचारधारा से हैं, इसलिए हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो जो मौजूदा सांसद है वीणा देवी, वो काम नहीं किए हैं क्या आपके क्षेत्र में? अगर आप स्थानीय क्षेत्र में घूमेंगे जहाँ पे दलित समाज का घर है, बहुजन समाज का घर है, वहाँ की स्थिति परिस्थिति को देखिएगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ है। और हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप मीनापुर में आइए। आप वैशाली लोकसभा का ही ना जी बिल्कुल वोटर हैं? जी बिल्कुल। तो आप बताइए कि काम हुआ या नहीं हुआ? जी, अब वही तो आपके माध्यम से दिखाएंगे। अभी तो हम बोल देंगे तो कुछ कह दीजिएगा कि हुआ नहीं हुआ, आप देखे नहीं ना, लेकिन हम आपके नज़रों से जब दिखाएंगे, हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप आइए, हम लेके चलेंगे और दिखाएंगे उस जगह को, तब आप स्वयं कहिएगा और दर्शक भी कहेंगे कि हाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आज भी ऐसे जगह है जहाँ पे सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली पहुँच रहा है 2 खंबे के सहारे बिजली पहुँच रही है। जो क्या क्या समस्याएं फेस करना पड़ता है। वहाँ विद्यालय भी है, आंगनवाड़ी केंद्र है, पर वहाँ जब बारिश होती है तो वहाँ पानी लग जाते हैं, बच्चे जा नहीं पाते हैं, टीचर पहुँच नहीं पाते हैं, सड़क नहीं है कि एम्बुलेंस पहुँचे। आपने कहा कि आज़ादी के 76 साल बाद भी कोई बहुजन सांसद नहीं बना है। जी बिल्कुल। तो यहाँ के वैशाली बहुजन सांसद वाला मुद्दा चल रहा है वैशाली में कि कोई बहुजन ही बने। जी अभी एक बड़ा मुद्दा है हाँ। कि 76 वर्ष के बाद भी नहीं है, हैं? जब 90% भागीदारी हमारी है तो अभी तक नहीं है, तो मुद्दा है कि नहीं है? बताइए। इस बार बनेगा क्या? एकदम बनेगा, आएंगे क्या नहीं शंभू बने, सिंह जी? एकदम आएंगे। क्या माहौल है आपके तरफ, आपके गांव में, एकदम एरिया में? तगड़ा माहौल है, हाँ। स्वागत है शंभू सिंह हाथी जी। में बटन दबेगा क्या? एकदम हाथी पर डबे। क्या नाम है आपका? राजीव प्रकाश। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं वैशाली लोकसभा से? हम शंभू सर को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से जो हाथी साहब सिंबल है, हाँ। इनसे आ रहा है। क्यों? क्योंकि बहुजन से लगातार ये 10 साल से बहुजन के लिए लड़े हैं। दिल्ली में रह के अगर कुछ हो रहा है दलित, ओबीसी, SC ST को, तो लगातार ही SC ST OBC को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए। हाँ, इसीलिए। और जो सांसद अभी मौजूदा सांसद है वीणा देवी, वो काम किए कि नहीं? आप देख लीजिए ना, आप रिपोर्टर है, खुद रिपोर्टर है, जाके देख आप लीजिए। बताइए भाई साहब, आप नागरिक है वैशाली के। नहीं, यहाँ काम ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक काम हुआ है, सिर्फ राजपूत द्वार, भूमियार द्वार, यही हुआ है। मतलब अपने जाति का द्वार बनवा हाँ दिए। हाँ हाँ, यही। दूसरा कोई द्वार नहीं बना है। एक सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा दिया है ये सांसद। हाँ। और यहाँ देख लीजिए, दूसरा कोई मुद्दे नहीं है। और काम ये शुक्ला को जो मिला है टिकट, शुक्ला वो तो IAS हत्यारा को अगर हम वोट देंगे तो सोचिए मैं कहाँ, मेरा वोट कहाँ जा रहा है। हाँ। अभी जो एक बयान दिए तो पता है? हाँ, बोले हुए थे। हाँ। माफी भी मांग रहे हैं। हाँ। माफ कर दिए क्या आप लोग? कैसे माफ कर देंगे? मेरे बाप के गला रेत देगा, हम उसको अथी कर देंगे, माफ कर देंगे। मेरा गला रेत देगा, मेरे पिताजी अथी माफ कर देंगे। ये होता है क्या? शंभू सिंह को जिताइए है कि नहीं? नहीं, शंभू सर के तो एकदम सपोर्ट रहेगा। अच्छा, सपोर्ट रहेगा शंभू सर। आपको डर नहीं लगता? वो क्रिमिनल आदमी है। कोई दिक्कत ना, मर जाएंगे, एक लड़का मरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मैं तैयार हूँ समाज के लिए। सर, वैशाली का क्या माहौल है? लोगों ने बताया कि जो दोनों प्रत्याशी हैं, एक सिटिंग सांसद है और जो महागठबंधन से मिला है, उनके पक्ष में नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? और इसमें तो सीधा सा हम लोग का फार्मूला है हाँ। कि 100 में 90 शोषित है। शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं है। 10% लोग में 2 प्रत्याशी और 90% में सिर्फ एक हमारे शंभू जी आए हैं, तो हमारा तो 90% वोट एक साथ है। अब पहले वाली बात थोड़ी है कि हर चीज़, नौकरी भी तुम्हारी, जमीन भी तुम्हारी, नेता भी तुम्हारा, जज भी तुम्हारा, कोर्ट भी तुम्हारा। अब ये नहीं चलेगा। अब तो हम लोग बहुजन जाग चुके हैं। अब नेता हमारा होगा, नौकरी हमारी होगी, सरकार भी हमारी होगी, व्यापार भी हमारा होगा। अब पहले वाली बात नहीं है कि हाँ हम लोग सिर्फ तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। हम लोग तो अब राज करने के लिए तैयार हैं और इसकी शुरुआत शंभू जी ने कर दी है। और आने वाले समय में हमारे समाज का हर लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुका है और आगे हर क्षेत्र में हम लोग अपना अधिकार मांगेंगे। 10% लोग को सिर्फ 10% सीट पर ही उम्मीदवार देना चाहिए। 90% सीट पर 10% लोग और 10% पे 90% लोग अब नहीं चलेगा।
धन बल के आगे आप लोग टिक पाएंगे? धनबल के जनबल के आगे धनबल है कहाँ? धनबल हो सकता है आपको लगता हो कि धनबल है, वो धन हम लोग तो यहाँ तक जानते हैं कि आज जो धनबली बने हुए हैं, कभी वो बस के कंडक्टर ही करते थे, बस के कंडक्टर के बिकनपुरा में बैठे रहते थे और बस का कंडक्टरी करके अब पैसा कमाते थे। पता नहीं कहाँ से लूट का इतना पैसा ले आए। चूँकि राज उनका था, सत्ता उनकी थी, तो उन्होंने वैशाली को लूटा। आज 75 साल से उन्हीं का सांसद वो रहे या उनके परिवार के लोग रहे या उनसे जुड़े लोग रहे, उन्हीं को मजबूत किया है। जिस दिन हमारा लोग आएगा उस दिन हम लोग भी मजबूत होंगे और हर क्षेत्र में हमारा अधिकार होगा। तीसरा विकल्प का जरूरत क्यों पड़ा है? इसलिए कि अब कोई भी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी जिसको हम लोग मानते हैं, वो हमारे लोगों की वोट लेने के लिए सिर्फ पार्टी बनाई है। बहुजन की पार्टी होते हुए हमारे बहुजन लोगों को टिकट नहीं देती है। तो अब बहुजन समाजवादी पार्टी जो हमारे माननीय कांसीराम ने बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो हमारे माननीय कांसीराम ने बनाई है, उससे हमारे बहुजन नायक, जिनको कि 15 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि बहुजनों की लड़ाई वो लड़ते रहे हैं, उनको टिकट दी है और हम लोग उनका खुले मन से स्वागत कर रहे इनका हैं। स्वागत कर रहे हैं। शंभू जी का। क्यों शंभू जी को स्वागत? इसलिए कि 15 साल से उन्होंने बहुजन की लड़ाई लड़ी है। आपको भरोसा है काम करेंगे आपके लिए? निश्चित करेंगे। बहुजन का बेटा अगर बहुजन के लिए काम नहीं करेगा तो हमारा बहुजन का बेटा अब जाग चुका है, अगले बार इनको भी बदल देंगे। जीत पाएंगे? निश्चित। अब कोई लड़ाई ही नहीं है। 90% भला 10% की यहाँ लड़ाई है। माहौल बदलना चाहिए, बहुजन सांसद बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना? कहा जाता है, काशी मानवर काशीराम कहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारी संख्या है 90%, तो ये हिस्सेदारी तो यहीं मेरा वैशाली मेरे हिस्से में है। बहुजनों का राज चलेगा और क्या। समूह भाई आ रहे हैं। वो लोग क्यों नहीं? कैसे क्यों आए ये बताइए, क्यों आए? आपने 75 साल दिया ना, अब इससे दो बार बीना देवी आई, बहुत सारे रामा देवी आई, रमा सिंह आई, बहुत सारे आए सांसद। क्या किया हम बहुजनों के लिए? 85%। अब ये लड़ाई बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड हो गई है। और भाई देख लो, जब बैकवर्ड की बात आएगी तो हम लोग 90% है, और 90% का एक जगह टिकट जब जाएगा हाथी पे तो देखना ऐतिहासिक जीत होगी। 5 लाख मतों से हम लोग शंभू भाई को जिताने का काम करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।